Hello and welcome to everyone in the course of physics for NEET and IIT JEE. So लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये फाउंडेशन बैच है, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायमेंशन फार्मूला के बारे में, ठीक है। कि डायमेंशन फार्मूला होता क्या है, कैसे उसको हम लिखते हैं डायमेंशन फार्मूला को, ठीक है। साथ साथ हमने डिस्कस ये किया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट, व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट, ये सब हम टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि डायमेंशन फार्मूला का एप्लीकेशन क्या क्या है। तो डायमेंशन फार्मूला का मेनली 3 एप्लीकेशन है, ठीक है। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो है होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन, सेकंड है कन्वर्जन रूल और थर्ड है डिडक्शन ऑफ रिजल्ट। तो आज हम लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर, ओके। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है नीट और जेई का। तो जेई के सिलेबस में लिखा हुआ है यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ये जो टॉपिक है इसको हम लोग पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखते हैं ये भी हम कवर कर चुके हैं, और एडवांस में सिंपली लिखा हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन। ऐसे नीट का जो सिलेबस वहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स और डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला, ओके। फॉलोइंग कोर्स आर अवेलेबल इन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड फॉर क्लास 11 12 जेई एंड नीट, ओके। तो इन कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बाई क्लिकिंग दिस ऐप, मतलब सावित्री एडोहब ये ऐप जो है इसको प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उस इन्फॉर्मेशन के द्वारा जो है इस पूरे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कोर्स आपके लिए सुटेबल है उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट किलिंग आवर टाइम। तो डायमेंशन फार्मूला का एप्लीकेशन क्या क्या है। डायमेंशन फार्मूला इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो इसका पहला जो एप्लीकेशन है वो है होमोजेनिटी रूल। सेकंड है कन्वर्जन फार्मूला। और थर्ड है डिडक्शन ऑफ रिजल्ट। डिडक्शन ऑफ रिजल्ट। तो डायमेंशन फार्मूला का जो पहला एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन, ठीक है। इसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन। इफ आई विल ब्रेक द वर्ड होमोजेनिटी, तो ये दो वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड है होमो, सेकंड वर्ड है जेन, ओके। तो इन दोनों वर्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, इससे बना है होमोजेनिटी, ठीक है। होमो का मतलब होता है सिमिलर, तो होमो का मीनिंग होता है सिमिलर, और जिन का मतलब होता है क्लास। क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं सिमिलर क्लास प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको हम, सिमिलर क्लास प्रिंसिपल, ओके। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी फिजिकल इक्वेशन के अंदर या किसी भी फिजिकल फार्मूला के अंदर जितने भी नंबर ऑफ टर्म होते हैं इन सभी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ऑल द टर्म्स कंटेंट इन एनी फिजिकल फार्मूला और फिजिकल इक्वेशन, ओके, should be dimensionally balanced. That means all terms should have similar dimension formula. तो क्या कहता है, कहता है कि all the terms
sorry, each term, I'm sorry, each term in any physical formula or equation have identical or similar dimension formula. DF मतलब डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। इसको चेक करने के लिए एक हम क्वेश्चन एग्जांपल के लिए लेते हैं। जनरली हर एक स्टैंडर्ड बुक इसी को फॉलो करता है, इसी क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं एच सी वर्मा की बुक को, तो एच सी वर्मा की बुक में जो एग्जांपल है उसी को हम कोट करेंगे, ठीक है, ताकि बुक पढ़ने में आपको सहूलियत हो। और बुक पढ़ना मस्ट है, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब का वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा और ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने से काम नहीं चलेगा। until and unless you are not seeing the book, you are not reading the book, okay, and not solving previous year question of IIT JEE और नीट, ओके, फिर आप एग्जाम के पैटर्न को समझना आपके लिए चैलेंजिंग होगा और इस केस में आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो एग्जाम पास करने का एक ही मूल मंत्र है, और मंत्र क्या है? वो मंत्र ये है कि आप इनफ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बट प्रैक्टिस करने से पहले आपके पास राइट सोर्स होना चाहिए, ठीक है। यदि सोर्स गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक्स्ट्रा एफर्ट है, जो आप एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, मेहनत कहीं ना कहीं आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले होता है कि आपके पास उचित सोर्स का चयन होना चाहिए, ठीक है। तो जो उचित सोर्स है IIT JEE के लिए वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा, ओके, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, फाइनेस्ट बुक। यदि इस पर आपका मास्टरी हो जाता है देन फॉर एडवांस लेवल आप आईरोडोप को सॉल्व कर सकते हैं। एंड अल्टीमेट सोर्स इज क्वेश्चन बैंक एंड सिलेबस, ओके। चलिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि S इक्वल टू UT प्लस हाफ ATS। आपको चेक करना है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। कैसे हम चेक करेंगे? तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये होगा किसी फिजिकल इक्वेशन में, ठीक है, हमें पहले ये चेक करना है कि कितने टर्म है। जैसे यहाँ पे पहला टर्म S हो गया, सेकेंड टर्म UT हो गया, और थर्ड टर्म हो गया हाफ ATS। ये तीन टर्म है। अब इच टर्म का डायमेंशन फार्मूला हमें चेक करना है इंडिविजुअली, ओके। देखो भाई, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एस, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? एल होगा। यूटी, यू क्या है? स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी कितना होता है? LT-1 इंटू T-1 T+1 कितना होगा? T0, T0 का मतलब 1, L इंटू 1 कितना होगा? L। हाफ एक नंबर है, नो डायमेंशन फार्मूला। एक्सेलरेशन कितना होगा? LT-2, और T² का मतलब T², T-2 कितना होगा? 0, T का पावर 0 मतलब 1, L इंटू 1 दैट इज L। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशनली S इक्वल टू UT इक्वल टू हाफ AT²। देयरफॉर डायमेंशन फार्मूला ऑफ S बराबर E बराबर हाफ AT² बराबर कितना है? L। क्योंकि हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला फिजिकली क्या होगा? करेक्ट होगा। फिजिकली क्या होगा? ये करेक्ट होगा। फिजिकली ये करेक्ट होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेस्ट डायमेंशनली इफ द फॉलोइंग फार्मूला इज डायमेंशनली सॉरी करेक्ट और इनकरेक्ट। अब यहाँ पे क्या दिया देखें पहले। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टाइम पीरियड T है स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, उसका वैल्यू है 2π√m बटा F/x। इसका वैल्यू है
2 पाई अंडर रूट m/f/x, ये इसका वैल्यू है। यहाँ पे कितने टर्म है? 2 टर्म है। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ फर्स्ट टर्म टाइम कितना होगा? t। एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ सेकेंड टर्म f/x। 2 पाई क्या है? 2 पाई। 2 पाई कांस्टेंट, नो डायमेंशन। मास का डायमेंशन क्या होगा? m। फोर्स का क्या होगा? m/L/T-2। और x का क्या होगा? l। l कट गया, m कट गया। जब t-2 ऊपर जाएगा तो कितना होगा? t+2। टी स्क्वायर का रूट कितना होगा? t। तो अब देखो दोनों टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन फार्मूला इज फिजिकली करेक्ट। अब हम एक फार्मूला गेस करते हैं। वी हैव गेस्ड वन फार्मूला और हमें चेक करना है कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो अब हमने कर दिया t बराबर m/f/x। 2 पाई हटा दिया, 2 पाई हटा दिया। ठीक है। अब ये जो फार्मूला है ये फिजिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, फिजिकली क्या है? ये इनकरेक्ट है। अब इससे हम चेक करते हैं कि डायमेंशनली ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। क्लियर है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 2 है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ टी, ये तो टी ही होगा। और डायमेंशन फार्मूला ऑफ अंडर रूट m/f/x ऑलरेडी हम निकाले हैं, ये भी टी है। ये फार्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट है, बट फिजिकली क्या है? ये इनकरेक्ट है। फिजिकली ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ से हम 2 इन्फेरेंस निकालते हैं। इन्फेरेंस का मतलब होता है कि 2 कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है। और ये जो इन्फेरेंस है इसको हम यूज कर सकते हैं वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है। यहाँ से हम 2 इन्फेरेंस निकालते हैं। क्या क्या इन्फेरेंस निकालते हैं? यहाँ से हम 2 इन्फेरेंस निकालते हैं। तो पहला इन्फेरेंस ये निकालते हैं कि जो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है फिजिकली वो करेक्ट हो भी सकता है। फॉर एग्जांपल आपने प्रीवियस केस में क्या देखा कि ये फार्मूला फिजिकली करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है, बट फिजिकली मे नॉट करेक्ट। यहाँ पे क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली इनकरेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट करेक्ट फिजिकली। क्लियर है? मे और मे नॉट करेक्ट फिजिकली मतलब फिजिकली वो करेक्ट हो भी सकता है और फिजिकली करेक्ट नहीं भी हो सकता है। ओके, बट सेकेंड रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी इनकरेक्ट फिजिकली। ठीक है। जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा फिजिकली वो क्या होगा? पक्का इनकरेक्ट होगा। तो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट मस्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट फिजिकली। तो ये रूल आपको याद रखना है। पहला रूल क्या है कि यदि इक्वेशन या फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली वो करेक्ट हो भी सकता है और फिजिकली वो इनकरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। बट यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली क्या है? इनकरेक्ट है, तो फिजिकली क्या होगा? इट मस्ट इन। ठीक है। अब देखो जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है इसका एक एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को आप लोग याद कर लीजिए।
एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड बराबर u प्लस a/2 2n-1। ओके। अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है लेकिन फिजिकली ये करेक्ट है, ठीक है। तो ओनली दिस फॉर्मूला इज एक्सेप्शन इन इंटायर फिजिक्स, ठीक है। इसके अलावा जितने भी फॉर्मूले हैं यदि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है, तो इट मस्ट इनकरेक्ट फिजिकली, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए तो हम लोग कुछ सवाल बनाते हैं। आपको यहाँ पर चेक करना है, ये क्वेश्चन भी एस सी वर्मा सर की बुक में दिया हुआ है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो क्या दिया है इक्वेशन? इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिया हुआ है b² बराबर u² प्लस 2ax। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 3 है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो सबसे पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं पहले टर्म का। तो पहला टर्म कितना है? v²। v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, इसका स्क्वायर। तो कितना होगा ये? L2T-2। सेकेंड टर्म क्या है? u²। u क्या है? u भी आपका स्पीड है। L2T-2, L2T-2। थर्ड क्या है? 2ax। 2 एक नंबर है, एक्सेलरेशन होता है LT-2 और x होता है L। L1 कितना होगा? L2T-2। तो देखो यहाँ पे हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट ये करेक्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, फिजिकली नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो डायमेंशनली इट इज करेक्ट, फिजिकली इट मे करेक्ट और मे नॉट करेक्ट, ऐसा स्टेटमेंट पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। अगला प्रश्न क्या है देखिए। कह रहा है कि लेट आई बी द करंट थ्रू कंडक्टर, मतलब किसी कंडक्टर से आई करंट पास कर रहा है और उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। और वी क्या है? पोटेंशियल है। वी क्या है? पोटेंशियल है। तो ऐसा एक सिंपल सर्किट आप बना लीजिए, ठीक है। ये वी है, ये कंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है। क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये हाई पोटेंशियल पे है। ये पॉइंट क्या होगा? हाई पोटेंशियल पे होगा। ये पॉइंट क्या होगा? लो पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है चूंकि इस तरफ हाई टू लो, तो करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करेगा। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, सर्किट से करंट आई ऐसे फ्लो कर, ठीक है। खैर, तो कह रहा है क्या कि इस क्वेश्चन के अंदर एक और आपको ओम्स लॉ को एस्टेब्लिश करना है और यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है? यहाँ पर दिया हुआ है कि जो डायमेंशन फार्मूला है रेजिस्टेंस आर का वो कितना है? ml2T-3 I-2। I-2 डायमेंशन फार्मूला V का कितना है? ml2T-3 I-1। I-1। अब ये जो R है, R यदि इसको हम I से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? ये I-1 हो जाएगा, होगा ना। यदि ये जो R है, R
यदि इस आर को हम आई से मल्टीप्लाई करते मतलब आई आर कितना हो गया ml2 t-3 i-2 इंटू i-2 i+1 कितना होगा i-1, ये हो गया ml2 t-3 i-1 i-1। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ आई आर बराबर कितना है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वी है, ठीक है। जो वी है उसका डायमेंशन फार्मूला कितना है ml2 t-3 i-1। जो आई आर है इसका डायमेंशन फार्मूला कितना है ml2 t-3 i-1। तो डायमेंशनली ई बराबर क्या है आई आर, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन वी बराबर आई आर बराबर है ml2 कितना है ml2 t-3 i-1 i माइनस। क्लियर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। ओम के नियम के बारे में 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए। आपको यहाँ पर टेस्ट करना है इन फॉर्मूलेज को, ठीक है। ये 4 फॉर्मूला है, इसको टेस्ट करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके टेस्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है h बराबर 2s cos थीटा बाई रो आर जी। रो आर जी, ओके। चलिए इसको हम चेक करते हैं। डायमेंशन फार्मूला ऑफ हाइट h, तो हाइट h का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, l होगा। अच्छा, जो बहुत सारा डायमेंशन फार्मूला है इसको हम प्रीवियस क्लास में निकलवा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्टली हम रिजल्ट को लिख रहे हैं, तो उसमें आप ज़्यादा अमेज मत होइएगा, ठीक है। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है। तो हमेशा वीडियो को कंटिन्यूटी में आप देखिए, ओके। तो यदि आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे इसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको चीज़ें और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। चलिए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, एस मतलब है सरफेस टेंशन, ठीक है। ये एस सी वर्मा का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है, आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स बट्टर लेंथ, कितना होता है फोर्स बट्टर लेंथ, और फोर्स होता है ml t-2, और लेंथ कितना होता है एल 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 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया mt-2। रो क्या है, रो है डेंसिटी, रो है डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास बटा वॉल्यूम। मास का डायमेंशन फार्मूला m हो गया और वॉल्यूम का है l/q, यानी ये हो गया ml-3, ml-3। r है रेडियस, तो रेडियस मतलब लंबाई, रेडियस का यूनिट क्या होगा मीटर होगा, तो डायमेंशन फार्मूला भी क्या होगा l होगा। और g क्या है, g है एक्सेलरेशन, एनी काइंड ऑफ एक्सेलरेशन हैव डायमेंशन फार्मूला lt-2, lt-2। अभी सारे वैल्यू को आप पुट कर दें, तो देखिए आप LHS में क्या है, LHS में है h,
एच का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? एल। और जो आर एच एस है वहाँ पर है √2s cos θ/ρ r g। कितना है? √2s cos θ/। ρ r g। टू क्या है? नंबर। नंबर हैव नो डायमेंशन फार्मूला, रूल बताए हुए हैं आपको पहले भी, ठीक है। तो टू नंबर है, नो डायमेंशन फार्मूला। एस क्या है? सरफेस टेंशन। ऑलरेडी हम कितना निकाले हैं? mt-2। और कॉस थीटा भी क्या है? नंबर है, नो डायमेंशन फार्मूला। रो का हम कितना निकाले हैं? ml-3। आर का कितना निकाले हैं? एल। और जी कितना निकाले हैं? LT-2। ठीक है। अब देखो एम एम कैंसिल आउट हो गया, T-2 और T-2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। नीचे क्या बच गया? नीचे बच गया L-3 और L2, है ना। L2 तो कितना हो गया? ये 1/L-3 L2। तो कितना होगा? L-3 + 2 L-1। L-1 गड़बड़ी हुआ है कहीं पर, देखो कहाँ पे गड़बड़ी हुआ है। MT-2 गुड, ठीक है। रो हो गया ML-3, ठीक है। आर हो गया L। और जी हो गया LT-2। फिर 2s cos θ/ρ r g, ठीक है। 2s cos θ। एस हो गया MT-2, वेरी गुड। ओके। रो है ML-3 L LT-2, ओके। T-2 कट गया, तो L-3 ऊपर जाएगा तो कितना होगा ये? ओके, राइट राइट। ये हमने फॉर्मूला गलत लिख लिया है, ठीक है। ये √2s cos θ/ρ r g, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये रूट नहीं होगा, ठीक है। ये जो रूट है ये मिस्टेक है, ये रूट नहीं होगा। 2s cos θ/ρ r g होता है, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। तो ये रूट नहीं होगा, ठीक है। ये गलती से लिखा गया है, ये रूट नहीं होगा, ओके, सॉरी। तो अब देखो कितना बचा तुम्हारे पास बच गया L-3, तो मतलब 1/L-1। L-1 जब ऊपर जाएगा तो कितना होगा? L+1। ये L+1 हो गया। ऐसे ही तुम सेकंड फार्मूला देखो, सेकंड फार्मूला क्या है? P = P/ρ। P क्या है? प्रेशर। P क्या है? प्रेशर। P बराबर √P/ρ। अब देखो जो डायमेंशन फार्मूला होता है वेलोसिटी का, वो होता है LT-1। कितना होता है? LT-1। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होगा, फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है m, एक्सेलरेशन है LT-2, बाई एरिया कितना है? L2। L L कट गया, ठीक है। ML-1 T-2। ऑलरेडी डेंसिटी का निकाल चुके हो डायमेंशन फार्मूला। डेंसिटी होता है मास बट्टा वॉल्यूम। मास का m, वॉल्यूम क्या होगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो L ML-3। अब देखो LHS क्या है? LHS वेलोसिटी v। v कितना है? LT-1। RHS क्या है? √P/ρ।
टी कितना है बताओ। ml-1 t-2 बटा रो कितना है ml-3, m कैंसिल आउट हो गया, l-3 ऊपर जाएगा तो कितना होगा l+3, l-1 t-2 t-2 तो कितना होगा बताओ ये l3-1 कितना होगा 2, इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं LT-1 का होल स्क्वायर, तो कितना हुआ ये LT-1। ओके तो देखो v बराबर अंडर रूट पी बाई रो बराबर LT-1, तो फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। थर्ड क्या है देखो, v बराबर पाई पी आर 4 t बाई 8 इट्टा एल, पाई पी आर 4 t बाई 8 इट्टा एल। देखो v क्या है, v है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल बी एच, लंबाई एल, चौड़ाई एल, ऊंचाई एच, सॉरी एल, आई एम सॉरी, कितना हो गया L3। ठीक है, प्रेशर प्रेशर निकाले हो ना थोड़ी देर पहले, प्रेशर ml-1 t-2, आर क्या है रेडियस, तो रेडियस का क्या होगा एल, टी क्या है टाइम, टाइम का टी, इट्टा का होता है ml-1 t-1, कितना होता है ml-1 t-1, ये ऑलरेडी हम पिछले क्लास में कराए हुए हैं, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो देखो LHS में क्या है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया LQ। RHS में क्या है देखो, RHS पाई पी आर 4 t बाई 8 इट्टा एल, पाई पी आर 4 t बाई 8 इट्टा एल। देखो प्रेशर कितना है, प्रेशर है ml-1 t-2, आर क्या है L4, टी क्या होगा टी ही होगा, इट्टा कितना होगा ml-1 t-1, और एल कितना होगा एल, कुछ कटने वाला काट दो, ml-1 ml-1 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो t-2 और t+1 कितना होगा t-1, t-2 t1 और t-1 ये कट गया, यहाँ पे कितना है L4 और यहाँ पर L है, तो L4 बाई L कितना होगा LQ, 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 तो डायमेंशन फार्मूला क्या हुआ, सेम हो गया भाई कि नहीं हुआ, सेम हो गया। तो जो LHS में है वही RHS में, तो फार्मूला क्या है फिजिकली आपका करेक्ट है। अगला फार्मूला क्या है देखो, न्यू बराबर 1/2 पाई √mgl/i, mgl/i। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या है, 1/2 पाई √mgl/i। अब देखो LHS क्या है, न्यू, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड।
टी -1। आर एच एस क्या है देखो, 1/2 पाई रूट अंडर mg/l/i। अब ये जो 1 है नो डायमेंशन, 2 पाई नो डायमेंशन, जो कि कोई भी मैथमेटिकल कांस्टेंट होगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सी ऑल द लेक्चर्स इन सीरीज। ओके। एम क्या है, मास। मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम। जी का क्या होगा, Lt-2। और एल का क्या होगा, एल डिवाइडेड बाई आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है ml²। ml², ml² कैंसिल हो गया, कितना बच गया ब्रैकेट में, T-2। T-2 को T-1 का होल स्क्वायर लिखे तो कोई दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। जानते हो कि रूट बराबर 1/2 होता है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2। टू कट गया जी, कितना हो गया, T-1, T-1। तो एल एच एस आर एच एस दोनों का डायमेंशन सेम हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और हो गया एस सी वर्मा की बुक में, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि एक्स एंड ए स्टैंड फॉर डिस्टेंस। ठीक है, मतलब एक्स भी डिस्टेंस है और ए भी डिस्टेंस है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दोनों क्या है, दोनों डिस्टेंस है, दोनों क्या है, डिस्टेंस है, एक्स भी डिस्टेंस है और ए भी डिस्टेंस है। कह रहा है क्या, इज इंटीग्रेशन dx/√a² - x², ये एल एच एस हो गया। अब इसका मान होता है साइन इनवर्स a/x, सॉरी x/, आई एम सॉरी। क्लियर है, तो ये क्या आपका साइन फंक्शन है। ओके, तो साइन फंक्शन इज मैथमेटिकल कांस्टेंट, और मैथमेटिकल कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। यहाँ पर क्या होगा, नो डायमेंशन। नो डायमेंशन। जो आर एच एस है वहाँ पर है 1/a साइन इनवर्स a/x। ए क्या है, लेंथ है 1/l, और इसका नो डायमेंशन, नो डायमेंशन का मतलब 1 होता है, तो ये कितना हुआ, l-1। तो क्या एल एच एस आर एच एस बराबर है, नहीं है, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। ओके, तो एस सी वर्मा की बुक में इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आगे जितना भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया। अच्छा, एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, दैट इज गिवन इन एस सी वर्मा सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू। तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है ए बी सी और डी का। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है देखो जरा, गिवन है x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू। ठीक है, और आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है ए बी सी और डी का। ठीक है, फ्रॉम होमोजेनिटी प्रिंसिपल आप जानते हैं कि हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर अप्लाई करें होमोजेनिटी प्रिंसिपल को, ओके, तो आप लिख सकते हैं x बराबर a,
और x क्या है, लेंथ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, l। ऐसे ही x बराबर हम लिख सकते हैं bt। b कितना होगा बताओ, x बाई टी। x क्या है, l बटा टी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल टी माइनस वन। ऐसे ही हम लिख सकते हैं x इक्वल टू सी टी स्क्वायर। c कितना होगा, x बटा टी स्क्वायर। x कितना है, l बाई टी स्क्वायर। कितना होगा ये, एल टी माइनस टू। ऐसे ही आप x बराबर लिख सकते हैं डी टी क्यू। d बराबर क्या होगा, x बाई टी क्यू। x क्या है, लेंथ l बटा टी क्यू। ये हो गया एल टी माइनस थ्री, एल टी माइनस थ्री। ओके। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई हम कर रहे हैं, ठीक है, या मॉडिफाई नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है, देख लो क्वेश्चन। आईआईटी जेई में 97 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस इज गिवन बाय पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ठीक है। यानी रियल गैस का जो इक्वेशन होता है ये फॉलो करता है वान डेर वाल्स थ्योरम को, तो इतना जानने की जरूरत नहीं, इसको वान डेर वाल्स थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रियल गैस इक्वेशन क्या है, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। तो आपको इस प्रश्न में ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p इंटू वी माइनस बी, यानी p से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी। यदि ऐसा लिखे तो कोई प्रॉब्लम है, बोलो। नो प्रॉब्लम। पी भी माइनस पी भी, पी भी माइनस पी भी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी, तो कितना होगा, ए बाई वी। ए बाई वी माइनस ए बी बटा वी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, बराबर आर टी, बराबर आर टी। तो मान लो हमें निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला ए का निकालना, या पहले बी का निकाल लेते हैं, बी का आसानी से निकल जाएगा। तो देखो पहले हम बी का निकालते हैं। आप लिख सकते हैं फ्रॉम होमोजेनिटी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं ना, पी भी बराबर पी बी। पी और पी कैंसिल आउट हो गया, पी बराबर क्या होगा, वी। वी क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यू। अब मान लो हमें निकालना है ए का, किसका निकालना है, ए का।
ए। यदि हम पी वी इक्वल टू ए बाई वी लिखें तो कोई दिक्कत है? डायमेंशन फार्मूला के नियम से हम लिख सकते हैं ना, पी वी बराबर ए बाई वी, है ना? तो ए बराबर क्या होगा, पी वी स्क्वायर। पी क्या है, प्रेशर। एम एल माइनस वन टी माइनस टू। वी क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, एल क्यू। एल क्यू का स्क्वायर कितना होगा, एल सिक्स। कितना हुआ ये, एम एल फाइव टी माइनस टू। एम एल फाइव टी माइनस टू, तो निकल गया डायमेंशन फार्मूला। बट एग्जाम में यदि आप इस तरह के तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेगा, स्पेस भी लेगा, और एग्जाम में इतना स्पेस नहीं होता है, ठीक है? तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? एग्जाम में कैसे इसको तुम अप्रोच करो? क्या दिया हुआ है बताओ। ऐसा दिया हुआ है, जहाँ भी कोई दो टर्म प्लस या माइनस के द्वारा कनेक्टेड हो तो इसका मतलब यह है कि डायमेंशनली वो बैलेंस है, ठीक है? डायमेंशनली क्या है, वो बैलेंस है। तो देखो ये टर्म माइनस के द्वारा जुड़ा हुआ है, वी माइनस बी। बी बराबर क्या होगा, वी। वी कितना होता है, एल क्यू। ये टर्म प्लस के द्वारा जुड़ा हुआ है, पी बराबर क्या होगा, ए बाई वी स्क्वायर। ए कितना होगा, पी वी स्क्वायर। पी कितना होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और वी क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एल क्यू, तो एल क्यू का स्क्वायर कितना होगा, एल सिक्स। ये आ जाएगा एम एल फाइव टी माइनस टू। तो ये हमने क्या किया, दो लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एग्जाम में आपको इसी तरह के अप्रोच को फॉलो करना होता है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज इट विल कंज्यूम अनवांटेडली अनवांटेड टाइम, है ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में 1995 में आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द फॉर्मूला एक्स बराबर थ्री वाई जेड स्क्वायर, एक्स और जेड जो है वो कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है? क्लियर है? तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वाई, वाई का डायमेंशन क्या होगा, वाई का डायमेंशन क्या दिया हुआ है, देखो एक्स दिया हुआ है। एक्स क्या है बताओ, एक्स है कैपेसिटेंस। एक्स क्या है, कैपेसिटेंस। ये तो हम करवाए हैं आपको आपको प्रीवियस वाले क्लास में। वीडियो को देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्यू बराबर सी वी होता है। सी क्या होगा, क्यू बाई वी। क्यू क्या है, क्यू है आई टी। और जो वी है उसका डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन। अभी आप निकाले हो, चेक कर लो। कितना है वी, एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन। इससे पहले भी निकाले हुए थे प्रीवियस क्लास में। इससे पहले भी निकाले थे प्रीवियस क्लास में। कितना होगा ऊपर जाएगा तो देखो, ऊपर जाएगा तो ये होगा एम माइनस वन, एम माइनस वन। एल जब ऊपर जाएगा तो एल माइनस टू। टी जब ऊपर जाएगा तो टी थ्री, तो कितना होगा, टी फोर। और आई जब ऊपर जाएगा तो कितना होगा, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर, तो सी हमको मालूम हो गया। अगला क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो फोर्स एफ बराबर क्यू भी बी होता है। क्यू भी बी होता है, यहाँ से बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो। ठीक है, निकाल लो। सॉरी।
ओके, तो देखो x तुमको मालूम है, x कितना है, m-1 l-2 T4 I² और z क्या है, z वही है जो b है, तो b क्या है, f/q फिर f है ml-T-2, q है it और v है l-T-1। T-1 T+1 कट गया, T कट गया, सॉरी एल कट गया, तो कितना हुआ, MT-2 I-1, MT-2 I-1, है ना। क्या निकालना है आपको बताइए, आपको डायमेंशन निकालना है y का, किसका निकालना है, y का, y का निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है x बराबर 3y z²। क्वेश्चन में क्या गिवन है, y कितना होगा, x/3z², ये होगा 1/3 x z⁻²। अब देखो 1/3 का तो डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, x का डायमेंशन कितना निकाले हो, देखो m-1 l-2 T4 I² और z का कितना निकाले हो, z का कितना है बताओ, MT-2 I-1, का पावर कितना है, -2, कितना हो गया ये, m-1 l-2 T4 I² m-2 T-2 कितना होगा, -4, अरे +4, आई एम सॉरी, I+2 I+2, तो देखो m का पावर कितना होगा, -3, l का पावर कितना होगा बताओ, -2, t का पावर कितना होगा, तो t का पावर 4 है और t का पावर 4 है, तो t का पावर कितना हो जाएगा, 8, और i का पावर कितना होगा, 4, i का पावर 4, तो देखो i का पावर 4 दिख रहा है कहीं पे, i का पावर 4, तो पहले देखो m-3 कहाँ कहाँ पे, पहले ये देखो m-3 जो है तुम्हारा, तो यहाँ पे m-3 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। m-3 l-2 कहाँ कहाँ है, देखो m-3 l-2, m-3 l-2, एक तो इसमें है और इसी में है, ठीक है, कितना है, m-2 l-2। अब ये भी तुमको हम ला देते हैं, कैसे आ गया ये, कैसे आ गया देखो, Q बराबर IT होता है, Q बराबर क्या होता है, IT, तो इसको इसने लिखा है m-3 l-4, और Q बराबर IT कैसे होता है, ये प्रीवियस क्लास में कराया है, तुम जाकर वीडियो देखो पहले। अब देखो ये कितना है, T4I, ये जो t का पावर 8 है, इसको यदि हम लिखें t का पावर 4 इंटू आई का पावर 4 इंटू टी का पावर 4, तो कोई दिक्कत है तुम्हें बताओ, नो प्रॉब्लम। तो अब ये जो t का पावर 4 और i का पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं it का पावर 4, और it बराबर q होता है, it कितना होता है, q बराबर it होता है, तो ये हो गया m-3 l-2 q का पावर 4 का पावर 4, ये इज राइट आंसर।
इज राइट आंसर। देखो कितना है, m-3 l-t t का पावर 4 q का पावर 4 आ गया, t का पावर 4 q का पावर 4, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन IIT जेई में आया है 2019 में। क्या है क्वेश्चन, देखो जरा। इन द फॉर्मूला x इक्वल टू 5y z स्क्वायर, x एंड z हैव डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड। सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ y का डायमेंशन निकालना है। इसका निकालना है y का। क्या दिया है देखो भाई, यह है कि x बराबर है 5y z स्क्वायर। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन 2000 का पूछा था, ये क्वेश्चन देखो जरा। जो क्वेश्चन 1995 में पूछा, सेम क्वेश्चन पूछा 2019 में। इसका मतलब क्वेश्चन बैंक का रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पर देखो x जो है वो कैपेसिटेंस है, x क्या है, कैपेसिटेंस। तो प्रीवियस क्वेश्चन में तुमने निकाला हुआ, ये तुम क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस किया रहता, तुमको याद रहता। तो c कितना है, c है m-1 l-2 t4 i² m-1 l-2 t4 i²। ओके, m-1 l-2 t4 i²। यहाँ पे आई की जगह ए का सिंबल यूज किया है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। ये हम करवाए थे कि ए और आई दोनों यूज कर सकते हैं करंट के लिए। अब देखो जेड क्या है, जेड है मैग्नेटिक फील्ड। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना निकाले हो, mt-2 i-1। चेक कर लो कितना निकाले हो। ये निकाले हो ना, mt-2 i-1। इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे। किसका निकालना है डायमेंशन फार्मूला, y का। यदि y बराबर हम लिखें 1/5 x z का पावर -2, तो कोई दिक्कत है बताओ। तो ये इधर उधर करोगे, इसको इधर लेके आओगे, ठीक है, तो कितना होगा, z का पावर -2 हो जाएगा, और 5 को इधर लाओगे तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। और x का जो डायमेंशन फार्मूला है वो कितना दिया हुआ है, m-1 l-2 t4 a²। z का पावर -2 है, तो z कितना है, mt-2 i-1 mt-2 i-1। और इसका पावर कितना है, -2 -2। तो ये हो गया m-1 l-2 t4 i² a² है। m का पावर -2, t का पावर 4, का पावर 4 i का पावर 2, i नहीं है, a है, a का पावर 2, ये भी a है। a है m-1 m-2 कितना होगा, m-3 l-2 t4 और t4 कितना हो गया, t8 a का पावर 4। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, a का पावर 4, देखो a का पावर 4 t का पावर 8 m-3 l-2। ये क्या होगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, देखो जेई का क्वेश्चन 2019 का है, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो क्या है क्वेश्चन, 2019 में पूछा है जेई में। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो फोर्स एफ है, फोर्स एफ दो एटम के बीच का, उसका मान है अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन x² बाई अल्फा के टी, ठीक है। जहाँ पर के जो है वो डिस्टेंस है, सॉरी एक्स जो है वो डिस्टेंस है, के है वोल्यूमेन कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, और अल्फा बीटा कांस्टेंट है, ठीक है। तो नो डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ बीटा क्या होगा, बीटा का डायमेंशन निकालना है तुमको। किसका डायमेंशन निकालना है, बीटा का,
ठीक है, बीटा का डायमेंशन निकालना है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन है, देखो गिवन क्या है, फोर्स एफ बराबर अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसका पावर है माइनस एक्स स्क्वायर बाई अल्फा के टी, अल्फा के टी, अल्फा के टी। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्लियर है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ये हुआ कि इट इज मैथमेटिकल कांस्टेंट, नो डायमेंशन, इट इज डायमेंशनलेस, नो डायमेंशन। नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ये जो एक्स स्क्वायर बाई अल्फा के टी है, ठीक है, के टी है, इसका भी डायमेंशन नहीं होगा। तो जिसका डायमेंशन नहीं होता है वो वन होता है, कितना होता है? वन। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका पावर कोई ना कोई तो नंबर होगा ना, संख्या होगा। तो यानी ये जो पावर है, इस पावर का मान कोई ना कोई संख्या होगा। तो एक्स स्क्वायर बाई अल्फा के टी ये डायमेंशनलेस है। मतलब वन है। तो यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा, ये केटी है, ये एनर्जी होता है। केटी क्या होता है? एनर्जी। क्या होता है केटी? एनर्जी होता है। एनी काइंड ऑफ एनर्जी हैव डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-2। कोई भी एनर्जी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ml2t-2। ये हम करवाए हुए प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, उसको देख लीजिए आप लोग। L2 स्वाहा, अल्फा कितना होगा बताओ? m को ऊपर ले जाओ, m-1 t2, t2। अब देखो, f बराबर अल्फा बीटा है, f बराबर है अल्फा बीटा e का पावर माइनस एक्स बाई सॉरी अल्फा के टी। ये डायमेंशनलेस से मतलब वन है, वन है। निकालना क्या है? निकालना है बीटा। क्या निकालना है? बीटा निकालना है। क्या निकालना है? बीटा। बताओ एफ बराबर क्या होगा? अल्फा बीटा इंटू वन। बीटा क्या होगा? बीटा होगा फोर्स बटा अल्फा। फोर्स कितना है? ml t-2 होता है। और अल्फा कितना निकाले हो बताओ? m-1 t-2। t2, ये हो गया ml t-2, और ये m-1 ऊपर गया तो m हो गया t-2। m कितना होगा? m² l t का पावर -4, m² l t का पावर -4। तो सी इज राइट आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न क्या देखिए। अच्छा, इतना ही प्रश्न था, ठीक है। तो इन दिस पे वी हैव कंप्लीटेड होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन, इसको हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इसका जो अगला एप्लीकेशन है उसको हम पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन फार्मूला ऑफ डायमेंशन फार्मूला, ओके। और यदि आप पूरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर नीट एग्जामिनेशन और आईआईटी एग्जामिनेशन, ठीक है, तो आप इस ऐप पर जा सकते हैं। क्लियर है? ऐप का नाम है सावित्री एडू हब। इस ऐप से पूरे कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू।